एस्टेरॉइड एफोफिश। एस्टेरॉइड एक छोटे बड़े उपग्रह होते हैं जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं एस्टेरॉइड की लिस्ट में मौजूद एफोफिश एक बड़ा उपग्रह है जिसका आकार 370 मीटर तक बताया जा रहा है। यानी इसके आकार की तुलना 3 फुटबॉल फील्ड से की जाए तो वो उससे भी ज्यादा है। इस एस्टेरॉइड की खोज किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी द्वारा 2004 में की गई थी, लेकिन इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब ये बात सामने आई कि ये उपग्रह तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 2029 में ये धरती से आकर टकरा सकता है, जिसके आसार 2.7% माने जा रहे हैं। लेकिन इसका खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 2029 का खतरा टल भी गया तो 2036 में ये फिर से वापस आ सकता है। हाल ही में हुए नए शोध में ये बात सामने आई है कि एफोफिश 2036 में पृथ्वी के लिए खतरा साबित नहीं होगा, लेकिन इसके धरती को नुकसान पहुंचाने के आसार 2029 में बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि उन्होंने एस्टेरॉइड को लगातार ट्रैक किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि ये 13 अप्रैल को धरती से 31,300 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसी ट्रैकिंग पर आधारित नासा ने बयान दिया कि इसके धरती से टकराने के आसार मिलियन में से केवल 1 है। लेकिन गुजरते समय के साथ ही नासा ने अपने इस बयान को बदल दिया और कहा कि इसके धरती से टकराने की संभावनाएं अब 100 में से 1 हो गई है। यह सुनने में शायद आपको डरावना लगे, लेकिन पास से गुजरते समय ये चांद से 10 गुना ज्यादा धरती के करीब होगा। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों में मत है कि ये उपग्रह धरती से नहीं टकराने वाला। नासा के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये एस्टेरॉइड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की तुलना में ज्यादा करीब है, जो 22,370 मील यानी कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी के सबसे पास से गुजरेगा। ये इतने करीब होगा कि आप इसे बिना टेलीस्कोप के अपनी आंखों से देख पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के दक्षिणी तट की ओर सदर्न हेमिस्फीयर पर रात में दिखाई देगा। इसके बाद ये अपनी यात्रा भारतीय महासागर की ओर जारी रखेगा। इसकी तेजी इतनी होगी कि केवल 1 घंटे में ये एस्टेरॉइड अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका को पार कर शाम तक अमेरिका पहुंच जाएगा। इसके साथ ही शोधकर्ताओं के अनुसार एफोफिश 1 मिनट के भीतर पूर्णिमा के दिन निकले चांद से भी अधिक तेजी से यात्रा करेगा और इसकी चमकती रोशनी लिटिल डिपर कॉन्स्टेलेशन के सितारों से भी ज्यादा चमकदार होगी। अगर एफोफिश लंदन जैसे शहर से टकराया तो ये लाखों लोगों को मिटा देगा और लगभग 3 मील चौड़ा एक गड्ढा बना देगा। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि ये धरती से इंसानी प्रजाति को खत्म नहीं कर पाएगा। JPL सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के एस्ट्रोनॉमर डेविड फेरोनोकिया का कहना है कि भले ही इसकी धरती से टकराने की संभावना बेहद ही कम हो, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिससे एफोफिश की कक्षा में बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर मॉडल ये भी दिखाते हैं कि इतने पास से गुजरने पर एस्टेरॉइड के रोटेशन के तरीके में भी बदलाव हो सकता है और संभव है कि इस बदलाव से पृथ्वी की सतह में कुछ बदलाव आए, जैसे छोटे अवलांचेस यानी बर्फ के तूफान। हालांकि इस एस्टेरॉइड की स्थिति के हिसाब से ये अभी टकराने नहीं जा रहा, लेकिन CNEOS के डायरेक्टर पॉल कोडास का कहना है कि एफोफिश 2000 पोटेंशियल हजार्डस एस्टेरॉइड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। एफोफिश के 2029 के फ्लाईबाई के दौरान हम इससे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो एक दिन पृथ्वी की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के रडार साइंटिस्ट मरीना ब्रोजोविक का कहना है कि इस उपग्रह का ऑप्टिकल और रडार दोनों टेलीस्कोप की मदद से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि रडार ऑब्जर्वेशन के साथ हम इस उपग्रह की छोटी से छोटी सरफेस डिटेल्स देखने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एफोफिश धरती से टकरा सकता है? इसके धरती से टकराने के कितने आसार हैं? क्या तब तक वैज्ञानिक कोई ऐसा प्लान बना पाएंगे कि इसको धरती से टकराने से बचाया जा सके? हमें अपनी राय बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।